तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बुर्जर। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो देखने वाले। यहाँ पे हम तैयार करने वाले हैं एक छोटा सा टैग जनरेटर। मतलब आप अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे कुछ टैग्स रहते हैं, तो वो जनरेट करते हैं अलग अलग, मतलब वर्ड जनरेटर के जैसा ही है ये। तो हम टैग जनरेटर तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा अलग यूज़ करने वाले, मतलब यूज़ तो सारा सेम ही है, एक नया चीज़ ऐड करने वाले। हमने जो कुछ भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, वहाँ पे हमने राउटिंग नहीं ली है, तो अभी हम राउटिंग लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, कंट्रोल सी से ये कट होता है, cd डॉट डॉट करता हूँ, एक फोल्डर बाहर आता हूँ, मेन फोल्डर में हूँ मैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ng न्यू टैग जनरेटर। ठीक है, इंजीनियर टैग जनरेटर ये हो गया। इसके बाद में ये अभी इसका काम करता जाएगा। अभी अपन यहाँ पे यस डालेंगे और यहाँ पे CSS वही रहने देंगे। अभी इसका काम इसको करने दो, तब तक अपन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे आओ। उसके बाद में आपको यहाँ पे API रेफरेंस पे आना है, नीचे जाके। यहाँ पे आने के बाद में आपको कंट्रोल F दबा के सर्च करना है राउट को। तो यहाँ पे राउटर आपका मिल जाएगा। तो राउटर के अंदर अपन जाएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ राउटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना अगर आपको चाहिए है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि राउटिंग असल में है क्या। तो जब आपको कुछ राउटिंग, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसा जाना पड़ता है, कुछ होता है, तब हम राउटिंग का यूज़ करते हैं। देखेंगे इसको आगे भी बहुत डीप में हमें जाना है इसके। ठीक है, ओके, अपना काम हो चुका है क्या? यहाँ पे नहीं हुआ है, इसको बहुत टाइम लगता है। तब तक मैं इनको सबको क्लोज कर देता हूँ। इसका अभी अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा है टैग जनरेटर जो मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं सारे प्रोजेक्ट एक ही फोल्डर में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये आपको वहाँ पे मुझे आपको देना है ना गिटहब पे, तो आप वहाँ पे जाके इनको सबको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे ये रहता है ना फॉर्क वगैरह, आप सब कुछ करा सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को। जाके दिखा देता हूँ आपको, github.com/mukesh आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या बोलते हो, एंगुलर नहीं, क्या था क्या वो, लर्न एंगुलर, सॉरी, लर्न एंगुलर बाय MSB। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपना डिस्क्रिप्शन से जाएंगे, मैंने इसीलिए तो कॉपी कर लिया था। ओके, यहाँ पे अभी अपन अपना ट्यूटर, मतलब आप अगर ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर देखोगे ना, तो वहाँ पे URL है। तो यहाँ से आप इसको स्टार दे देना, वॉच कर लेना, फॉर्क भी कर लेना। ठीक है, और देखते हैं आगे। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, अपना टैग जनरेटर रेडी है। ठीक है, ओके, अभी अपन SRC में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, index.html में तो कुछ काम नहीं, अपना ऐप में जाएंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे अपना component.html है। ठीक है, इसको अपन देखेंगे थोड़ा बहुत, मतलब जो देखना है वो देखेंगे, मतलब इसका तो हमें कुछ काम नहीं है। मैं इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमें एक रिक्वायरमेंट, मतलब बैकग्राउंड की कुछ ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, हम लगा भी सकते हैं, वैसे तो कोई टेंशन नहीं है।
ओके तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लेने वाले हैं, जो है हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले। जैसे कि हमने आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप खोल के रखा है। क्यों खोल के रखा है? क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है। तो अब अभी तक हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया ही नहीं है। क्यों अब अभी हम बूटस्ट्रैप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब एक CSS को सपोर्ट, मतलब CSS जो बेसिक CSS है उसके ऊपर ही काम करता है। तो हम बूटस्ट्रैप सबको मालूम है, इसीलिए हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप लगेगा यहाँ पे, तो हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कराने के लिए हमें सिंपली लिखना है npm, आप ये कमांड लिख लो, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस बूटस्ट्रैप। ठीक है, और एंटर मार दो। उसने कहा कि npm इज़ नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड वगैरह वगैरह। मुझे ना अपने फोल्डर में जाना है, cd टैग जनरेटर। ओके अभी ये मुझे npm के लिए प्रॉब्लम दे रहा है। वैसे तो इसने मुझे प्रॉब्लम देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है अभी। तो इसका सॉल्यूशन अभी मैं कैसे निकालूँ ऑन द रन टाइम? मैं ना अपना ng काम कर रहा है उसके दम पे। ओके ng यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। टाइम वेस्टिंग npm क्यों नहीं ले रहा है यार मेरा बात? मुझे गूगल पे अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपका भी आ ही रहा होगा ऐसा कुछ ना कुछ। नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। द एंड ऑफ द पाथ यूज एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन द प्रॉपर्टीज एंड जस्ट ऐड, ये वाला ऐड करने का बोल रहे हैं वो। टू द एंड ऑफ द योर पाथ ऑफ द एनवायरमेंट वेरिएबल में नहीं है ऐसा, पर मैंने पीछे यूज़ किया है npm। ठीक है, मैंने यूज़ किया है। npm, फिर भी अभी ये बोल रहा है तो अपन कर ही लेंगे। con कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, उसके बाद में हमें जाना है सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम्स में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ में जाएंगे, एडिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे npm है, दिखा है आपने? ओके कर दिया। अभी तो हो जा भाई। फिर भी नहीं बोल रहा है। सेव करता हूँ मैं मुझे इसको रिलोड करना होगा। रिलोड करने का ऑप्शन है यहाँ पे, क्लोज करके चालू करना पड़ेगा फिर से। ओके तो यहाँ पे ये हो गया काम, गुड वर्क। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करा सकते हो। यस करा सकते हो, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी मुझे प्रॉब्लम आया तो आपको भी प्रॉब्लम आया होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आया तो आप इस तरीके से सॉल्व करा सकते हो। ये बात अच्छी होगी कि प्रॉब्लम अभी आया, मतलब रन टाइम पे प्रॉब्लम आया और सॉल्व भी हो गया। वैसे तो स्टैक ओवरफ्लो इसीलिए तो फेमस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ऐसे थोड़ी ना
है वो टाइम पास के लिए। तो ये अपना npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ये अभी बूटस्ट्रैप यहाँ पे हमारा इंस्टॉल करके दे देगा। और अगर आपको चेक करना है कि भाई बूटस्ट्रैप आया है भी या नहीं, तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे इसमें package.json में जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है, तो अभी अपन डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ग्लोबल CSS में, styles.css में, जो है यहाँ पे अपन @import कराते हैं अपने वाले बूटस्ट्रैप को। डायरेक्टली अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाता ना, नहीं होगा, मुझे मालूम है नहीं होगा। बूटस्ट्रैप /dist डिस्ट्रीब्यूशंस में होता है वो, /css में होता है, /bootstrap.min.css। यहाँ पे इसका काम हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप ऐड हो चुका है। अभी हमें जाना है हमारे component.html में, जहाँ पे अपन चेक करेंगे कि भाई बूटस्ट्रैप एक्चुअल में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ div.container, div.container हो गया। उसके बाद में अपन लिखते हैं अपना बटन, button बटन डॉट, क्या पता क्या हो रहा है मेरे साथ, बटन BUTTON रहता है, बटन डॉट btn-primary। ये मैं कहाँ से ला रहा हूँ, ये मैं बूटस्ट्रैप से ला रहा हूँ, ठीक है। मतलब बूटस्ट्रैप पे है ये लिखा हुआ सारा का सारा, इसीलिए मैं वहाँ से डायरेक्टली, मुझे मालूम है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। क्लिक, चेक करते हैं कि भाई हुआ है क्या नहीं, ng so। तब तक ये रन होता रहेगा, तब तक अपन बाकी के काम कर लेते हैं। यस सर्वर नहीं, SERVE, यहाँ पे मैंने सर्वर लिख दिया था। तब तक अपन बाकी के जो कुछ काम है वो अपन कर लेते हैं, मतलब तब तक ये उसका ये तो रन हो थोड़ा बहुत टाइम लेता ना, इसके लिए, ठीक है। कंपोनेंट में आ गए, कंपोनेंट का काम तो टेंशन नहीं, इसके CSS में तो कुछ होता नहीं है इतना। ओके, component.ts में आते हैं अपन, app.component.ts में आते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत काम है जो हमें काम करना है। जो अब हमें तैयार क्या करना है, वर्ड जनरेटर तैयार करना है, अपना टैग जनरेटर तैयार करना है जो वर्ड जनरेटर से सिमिलर रहता है, ठीक है। नाम अलग है अपना वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें कुछ यहाँ पे इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट उजा मैं इसकी वाट देख रहा हूँ, मतलब इसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि ये कब होगा ख़त्म, कब होगा ऐसा। तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या कुछ है अपने पास। ओके, अभी ये तो रन हो चुका है। अभी हमें पहला काम क्या करना है, वो जो काम है अपना वाला, वो काम ये है कि भाई हमें यहाँ पे ना एक फाइल लानी है। एक फाइल लानी है जो हमें लानी है, कहाँ से लानी है देखेंगे हम उसको भी। सबसे पहले अपने ऐप कंपोनेंट के क्लास के अंदर अपन जाएंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे टैग्स इक्वल टू, इसको सिंगल कोट मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। इसका कुछ लिमिट भी होता है, मतलब अगर हमें कुछ लिमिट सेट कराना है कि भाई तू एक बार में हमें 10 टैग दे दे, 2 टैग 20 टैग दे दे, 100 टैग दे दे,
लिमिट दे देता हूँ मैं इसके लिए, मैं 20 का लिमिट रखता हूँ नॉर्मली, 20 टैग्स का लिमिट रहेगा। उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे एक मतलब टैग जनरेट करने ना हमें, तो टैग जनरेट कराने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास लिखना होगा। थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल क्या बोलेंगे अपन इसको, चेंज। हैंडल चेंज नाम का हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे न्यू लिमिट नंबर, टाइपस्क्रिप्ट है ये, आपने देखी होगी, ठीक है। और दिस डॉट लिमिट इज इक्वल टू न्यू लिमिट कर दी मैंने, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, एट द स्टार्ट जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लिमिट होगी वो 20 हो जाएगी, या फिर अपन इसको 10 ही रखते, 20 बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसके लिए 10 लिमिट रखते हैं। जब हम स्लाइडर को आगे रखेंगे तब मतलब स्लाइडर आएगा थोड़ी देर में, स्लाइडर को अब जब अपन बढ़ाते जाएंगे तब वैसे वैसे हमारा ये लिमिट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये लिखा है। उसके बाद में आते हैं अपन एक जनरेट फंक्शन तैयार करते हैं, GENERAT, जनरेट टैग नाम का। जनरेट टैग फंक्शन के अंदर हम अपने जो टैग रहेंगे हम उनको जनरेट करेंगे। तो दिस डॉट टैग्स इक्वल टू हमने लिखा है, ओके, अभी एक बात आ गई अपने यहाँ पे, हमें एक फाइल लानी है यहाँ पे जो है words.ts की। तो मैंने ये फाइल उठाई है कहीं से तो भी, ठीक है, मैंने तैयार नहीं की है, मैंने उठाई है। आप ऐसे वर्ड्स तैयार कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग आप टैग लगा सकते हो, ठीक है। मैं इस फाइल को मतलब इसको कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, और मुझे इसे डालना है कहीं तो भी, मैं कहाँ पे डालूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे src के अंदर एक फोल्डर तैयार करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं यूटिल्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फाइल तैयार करता हूँ जो है टैग्स नाम की फाइल रहेगी अपनी, tags.ts नाम की, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको src के अंदर फोल्डर फाइल तैयार करने करके काम करना है। वो होने के बाद में आपको यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना है। तो उस फाइल के अंदर देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उस फाइल को अपन इंपोर्ट कराने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट array tag from इस फाइल के बाहर, ठीक है, और एक फोल्डर के बाहर, ठीक है, जाएंगे यूटिल्स के अंदर /tags। हो गया अपना काम, एरे टैग यहाँ पे अपना इंपोर्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अपना हमने dis.tag को कमेंट किया था, उसको निकालते हैं। ये एरे टैग्स डॉट, इसको अपन स्लाइस करते हैं। स्लाइस ये एक फंक्शन है, मेथड है जो स्लाइसिंग के लिए काम आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 से शुरुआत होगी और इसका एंड जो रहेगा दिस डॉट लिमिट, ठीक है। और उसके बाद में डॉट ज्वाइन करके एक फंक्शन है हमारा। अगर आपको उस इन टैग्स को आपको सेपरेट कराना है तो हम इस तरीके से आप इसको सेपरेट करा सकते हो। यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड भी दे सकते हो या फिर सीधा डायरेक्टली स्पेस सेपरेटेड भी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन लिखा है, ठीक है। इतना तो काम हो गया अपना वाला। उसके बाद में आते हैं अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे। अभी आते हैं अपना कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर। HTML का काम बाकी ना अपना वाला कि कैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि आपको कैसा दिखता है ऐसा। क्या ये अपना रन है? यस रन है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक आ रहा है सारा का सारा। ब्लैंक क्यों आ रहा है भाई? ब्लैंक नहीं आना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है? F12 दबाता हूँ मैं, कंसोल पे गया। देखिए यहाँ पे देखिए बोला क्या उन्होंने, कंपाइलेशन फेल्ड बोला है, एंगुलर कंपाइलर नॉट लोडेड। तो मेरे ख्याल से ना इसका जो ये है मुझे सर्वर फिर से स्टार्ट कराना होगा। ng100 अबे मैंने फिर से सर्वर लिख दिया यार, ACRV100, ठीक है। ओके तो ये इसका काम करता रहेगा। अपन जाते हैं अपने काम के, अपने काम से काम रखते हैं। बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ना ये जो स्लाइडर है ये उठाता हूँ। ये स्लाइडर आपको मिलेगा कहाँ से? आप फॉर्म्स में जाओ, फॉर्म्स के अंदर थोड़ा नीचे 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 आओ, यहाँ पे आपको ये स्लाइडर मिल जाएगा। मैं इस स्लाइडर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। कहाँ पे करो भाई पेस्ट? ये मैंने स्लाइडर यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, ठीक है। ओके तो स्लाइडर तो यहाँ पे आ चुका है अपना वाला। देखिए यहाँ पे क्लिक भी आ गया ना। ओके स्लाइडर यहाँ पे हमने डाल दिया है। ओके उसके बाद में अपन क्या करेंगे, होम ग्रुप का स्लाइडर है ना ये अपना वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग लेता हूँ। इनपुट, अरे भाई इनपुट की क्या ज़रूरत नहीं मुझे, ये तो आप हमने पहले से ही ये स्लाइडर ले रखा है। मैं इस बटन को उठा के यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे जनरेट टैग्स कहता हूँ। देखिए मैं ये जो प्रोग्राम है ना ये रन टाइम पे कर रहा हूँ। मेरे पास जो है वो अलग प्रोग्राम है, ये वाला जो है अलग प्रोग्राम है। इसके लिए थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ज़्यादा टेंशन ना लो आप, होएगा अपना ये काम, ठीक है। अभी करना क्या है, अभी अपन यहाँ पे सिंपली लिख देते कुछ भी कि भाई ये अपना वाला ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। ड्यू डॉट टेक्स्ट डैश सेंटर, ड्यू डॉट टेक्स्ट सेंटर में अपन लिखते हैं यहाँ पे अपन थोड़े बहुत और क्लासेस डालेंगे। विड्थ अपन दे देंगे 50 की। उसके बाद में मार्जिन टॉप दे देंगे अपन 5 की। उसके बाद में टेक्स्ट कंटेनर बनाते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे जो कुछ भी हम जनरेट करेंगे ना, टेक्स्ट सेंटर, सॉरी टेक्स्ट सेंटर तो ऑलरेडी डाला है मैंने। ओके 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 ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
टैग्स जनरेटेड, जी कैपिटल करना भूल गया, ला ला ला, ये हो गया। और ये इसके बाद में ये वाला, अभी यहाँ पे हम ये वाला वर्ड्स लेंगे, टैग्स। आगे हमारे सारे के सारे टैग्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, अबे बॉर्डर देते आएगी क्या? हमें बॉर्डर देखता हूँ मैं, बॉर्डर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, इसको बॉर्डर भी आ जाएगी पूरे, इसको अच्छा दिखेगा। ओके, उसके बाद में अभी हमारा देखिए, अभी देखते क्या कैसे कैसे आया है। देखिए ये अपना टैग जनरेटर यहाँ पे आया है, ये ऐसा आया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन जनरेट टैग करेंगे, ठीक है। इतना तो काम हो गया अपना। यहाँ पे ड्रैग टू लिमिट ऐसा लिखेंगे, क्योंकि वो मतलब ये दिखाएगा ना। ओके, अभी जो मेन काम है वो अपन करने वाले हैं। यहाँ पे हम एंगुलर इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन एंगुलर डालने वाले हैं, अपना वाला मेन जो काम है अपना वाला वो काम करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन तैयार किया है हैंडल चेंज और जनरेट टैग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं हैंडल चेंज के इधर। तो हैंडल चेंज कब चलने वाला है अपना वाला? हैंडल चेंज कब चलने वाला है? जब हमारा इनपुट है, जब हमारा ये इनपुट है, मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ क्योंकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है। जब हमारा इनपुट है, जब हमारा ये रेंज है, मतलब ये जो स्लाइडर है ये चेंज होता रहेगा। तो जैसे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऑन चेंज होता है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज है, ठीक है। तो जब ये चेंज होता रहेगा तब तक आप इस फंक्शन को कॉल करते जाओ, ठीक है। इस फंक्शन को आप कॉल करते जाओ, और इस फंक्शन में आप एक इवेंट है, ये वाला जो इवेंट है ना, तो वो ये इवेंट आप उसमें पास करते जाओ। तो मैंने यहाँ पे ना एक जो लिमिट का रहता है वो नहीं लगाया है, वो भी अपन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, कहाँ गया डॉलर इवेंट, डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे लिखा। क्या मुझे इसे बैकटिक में लिखना है? नहीं, ये इसी तरीके से आएगा। ये यहाँ पे चला गया है, ऐसा देख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे अपन है ना इनपुट टैग है ना अपना, ये जो इनपुट है, तो यहाँ पे अपन थोड़ी बहुत चीज़ें डालने वाले हैं। ये जो स्लाइडर है अपना वाला, तो यहाँ पे अपन थोड़ी बहुत चीज़ें डालने वाले हैं इनपुट के अंदर। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा इसका ये तो मीन है 1 और मैक्स है 50, इस तरीके से लिखा। उसके बाद में मैं इसकी जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू के अंदर अपन जो हमने जो लिमिट डाला था, देखिए यहाँ पे अब हमने लिमिट डाला था ना, ये लिमिट ले लेंगे अपन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिमिट ले लिया है, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। ये साला इधर ही जा रहा है, मेरे को पता कुछ तो भी सेटिंग था इसके लिए भी। क्या था सेटिंग? रैप कंटेंट, सेटिंग्स के अंदर जाने का, वर्ड रैप ऑन, देखिए आ गया। ओके, ठीक है। इस तरीके से ये इसका काम हो जाएगा। ये जो अपना इनपुट टैग है यहाँ पे इसने इसका काम दिखा दिया है, क्या उसमें डाला है, ठीक है। ओके, इसमें इतना ही है। ओके, उसके बाद में
इसके बाद में अपन जाएंगे यहाँ पे अपने बटन के उधर। तो बटन पे क्लिक करने के बाद में ही तो काम होगा ना वो, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करेंगे अपन, तभी तो काम होने वाला है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बटन का क्लिक इवेंट बाइंडिंग। हमने क्या किया है, जनरेट टैग। कहाँ से लाया मैंने, ये यहाँ से लाया, ठीक है। जनरेट टैग फंक्शन है, ठीक है। जनरेट टैग फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा जब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जनरेटेड टैग्स तो हमें दिखेंगे ही। हमें ना जनरेट टैग्स यहाँ पे नहीं दिखाने चाहिए, मतलब ऊपर टैग दिखा दोगे तो कैसा चलेगा। हम इसको उठा के नीचे लाते हैं, जब बटन क्लिक करेंगे ना तब आएगा वो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे मतलब आपका जो ये रहेगा क्या बोलते हैं उसको, कितने टैग जनरेट किए भाई ऐसा, तो टैग्स, नंबर ऑफ टैग्स, ठीक है। नंबर ऑफ टैग्स हो गया। और यहाँ पे अपन डालेंगे लिमिट, ठीक है। जो हम हमारा वो ऐप डॉट कंपोनेंट में जो लिमिट था वो वाला लिमिट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अभी अपन आ गए हैं। मैं ना इसका थोड़ा सा CSS चेंज कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप चेंज करता हूँ। इसका मैं कार्ड लगता हूँ, कार्ड बॉडी, ठीक है। और मैं इसको एक पैराग्राफ टैग में देता हूँ। ये मार्जिन वगैरह सब कुछ दे देगा उसको, ठीक है। अभी अपना काम लगभग हो चुका है। देखिए यहाँ पे जनरेटेड टैग्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो वैसे तो अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो लेकिन मैं जनरेट टैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं। ये काम कर रहा है हमारा, ये लिमिटर, वर्ड लिमिटर काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहा अपन देखते हैं F12 दबा के। कोई एरर नहीं है, ठीक है। कोई हमने सिंटैक्स का प्रॉब्लम, मतलब कुछ लिखने में गड़बड़ी की है, वो देखते हैं अभी अपन। लगभग हो चुका है अपना वाला यूट्यूब टैग जनरेटर, बहुत अच्छा काम हो जाएगा अपना वाला। आई थिंक वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करेंगे जल्दी करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने LIMIT कर दिया, बराबर है ना यार, लिमिट तो बराबर है, कोई बात नहीं उसकी। तो फिर भी क्यों ऐसा क्यों? रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये दिख नहीं रहा यार। गड़बड़ी कहाँ की है मैंने? ओके, इसके अंदर गड़बड़ी की है मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा है EVENT इवेंट डॉट टारगेट TRGET डॉट वैल्यूज़ कर दिया है मैंने। ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू का भी क्या वैल्यू, ये वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू होना चाहिए वो। अभी होएगा, देखिए अभी हमें सिर्फ चाहिए अगर 5 टैग, तो ये आगे 1 2 3 4 5। अगर हमें चाहिए 50 टैग्स तो ये दे देगा हमें 50 टैग। अभी अगर हमें चाहिए 38 टैग तो ये हमें दे देगा 38 टैग। तो इस तरीके से आप अपना खुद का टैग जनरेटर बना सकते हो बहुत अच्छे से। ये जो CSS है कुछ अच्छा नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन आप इसके अंदर अगर आप डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करा सकते हो। डिज़ाइनिंग के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपके component.css में या फिर आप बूटस्ट्रैप में बहुत सारे चेंजेस करवा सकते हो, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने वाला शुक्रिया, थैंक यू।